स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, स्कूल लाइब्रेरी। जब भी कोई सोसाइटी, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल डेवलप करना चाहती है, कोई स्कूल बनाना चाहती है, उस स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे बिल्डिंग के साथ में उसके अंदर अगर रूम्स की बात की जाए, प्रिंसिपल्स रूम, स्टाफ रूम, क्लासरूम, लेबोरेटरीज, स्कूल लाइब्रेरी और उसके बाद कोई हॉल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जो स्कूल लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी किसी भी स्कूल का हृदय बोला जाता है। यानी जो स्कूल है उसका अगर दिल की बात की जाए, उसका हृदय की बात की जाए, उसकी हार्ट की बात की जाए तो वो स्कूल लाइब्रेरी होता है। स्कूल लाइब्रेरी स्कूल की जान होती है। स्कूल लाइब्रेरी का अर्थ है कि स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ हैं या कोई भी अन्य सदस्य है जो स्कूल के अंदर कार्य करता है, वो स्कूल लाइब्रेरी में रखी हुई जो बुक्स होती हैं उनका फायदा उठा सकता है, उनको पढ़ सकता है, अपनी नॉलेज को गेन कर सकता है, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। ये सारी की सारी चीजें स्कूल लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस को दर्शाती हैं। तो आइए आज इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, स्कूल लाइब्रेरी क्या होता है और उसके जो स्कूल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर के अंदर बनता है और जो आपका सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड करिकुलम, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स में। ये किसी भी रूप में आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए देखिए स्कूल लाइब्रेरी। अब कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी यानी जो लाइब्रेरी है उसका जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, वन ऑफ द मेन मीन्स ऑफ टीचिंग इज द लाइब्रेरी। एवरी स्कूल हैज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज द सोल ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। यानी जो टीचिंग प्रोसेस होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, उसकी आत्मा अगर बोला जाए तो स्कूल लाइब्रेरी को बोल सकते हैं। Library is necessary for the teachers so that they can make full preparation for teaching and read textbooks which will increase their knowledge। यानी जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो क्या होते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है स्कूल के अंदर, लेकिन वो भी अपनी जो नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे बढ़ा सकता है। स्कूल लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट की जो बुक्स अवेलेबल होती हैं, उन बुक्स को पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है और अपनी बढ़ी हुई नॉलेज को, अपने ज्ञान को विद्यार्थियों के साथ में बांट सकता है। Apart from this, there is a need for a library to develop the tendency of self study। यानी सेल्फ स्टडी, आत्म जो स्टडी की बात होती है, आत्म जो ज्ञान की बात होती है, खुद के द्वारा पढ़ने की जो बात होती है, वो लाइब्रेरी के माध्यम से की जा सकती है। सेल्फ स्टडी टू जनरेट इंटरेस्ट इन टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए डिफरेंट जो टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं अवेलेबल होते हैं स्कूल लाइब्रेरी के अंदर, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने का काम किया जा सकता है। किसके माध्यम से? लाइब्रेरी के माध्यम से। सो ए लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मटेरियल, बुक्स, मीडिया दैट are accessible for use and not just for display purposes। बहुत जगह, बड़े दुख की बात है, बहुत जगह आपको ऐसा दिखाई देगा, बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना रखी है, हॉल बहुत अच्छा है, उसके अंदर लाइब्रेरी सेटअप कर रखी है, अच्छी अलमारियां हैं, अच्छे राइटर्स की बुक्स हैं, लेकिन उन अलमारियों को लॉक लगा हुआ है। वो विद्यार्थियों के लिए डिस्प्ले नहीं की गई, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नहीं दी गई। भाई उसका फायदा क्या है? स्कूल की लाइब्रेरी है,
बुक्स उसमें डिस्प्ले कर रखी हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं है, लॉक लगा रखा है। तो उसका मतलब तो क्या हो गया भाई, आप ज्ञान तो लेना चाहते हैं, ज्ञान का भंडार आपके पास है, लेकिन कहीं पे बंदी से हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो यानी ये कहता है भाई लाइब्रेरी किसके लिए होनी चाहिए, यूज के लिए होनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पजेज। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट, एम्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य देखिए, टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी विद्यार्थियों को ट्रेन करने के लिए किस फील्ड में ट्रेन करना है भाई, आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लाइब्रेरी के अंदर आपने देखा होगा हम बिल्कुल शांत चित्त होकर पढ़ाई करते हैं, किसी भी बुक को रीड करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, हमारे अंदर एक हैबिट पनप रही होती है, और वो हैबिट कौन सी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। टू सप्लीमेंट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनकलकेट इन द चिल्ड्रन द रीडिंग हैबिट्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है वो अहम भूमिका निभाती है, उसकी आवश्यकता भी होती है। और उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी स्कूल लाइब्रेरी एक अच्छा सोर्स होता है। टू इम्पार्ट सोशल ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग मीन्स जहां लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर सभी बच्चे जाते हैं, तो लोगों के बीच में जाना और बच्चों के बीच में बैठना, बच्चों के बीच में बैठ के लोगों के बीच में जाना, ये सीखा जाता है। यानी सोशल लर्निंग, सामाजिक जो जीवन होता है वो कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, वो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के उस हैबिट का फॉर्मेशन किया जा सकता है, उस हैबिट को विद्यार्थियों के अंदर डाला जा सकता है। टू एंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल वर्क एंड लाइब्रेरी यूज, जो स्कूल का काम होता है और साथ में जो लाइब्रेरी होती है वो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम किया जा सकता है, लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी होती है भाई, जैसे मान लो कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहां पे कोई एक लाइब्रेरी सेटअप कर दी, वो लाइब्रेरी नगर निगम के जरिए हो सकती है, गवर्नमेंट के जरिए हो सकती है, पंचायत के जरिए हो सकती है। उसका मतलब क्या है कि पब्लिक, बाहर से कोई भी व्यक्ति आके उस लाइब्रेरी का यूज कर सकता है। उसके बाद क्लास लाइब्रेरी, एक क्लास के अंदर लाइब्रेरी को सेटअप किया जा सकता है। मान लो जो क्लास जिस सब्जेक्ट की लग रही है उससे रिलेटेड वहां पे कुछ अलमीरियां रखे और उन अलमीराज के अंदर, उन अलमारियों के अंदर वो किताबें रखी जा सकती हैं जिसका बच्चे फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट लाइब्रेरी, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड, और ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी, यानी जहां पे ऑडियो विजुअल एड्स यूज की जाती हैं, जैसे मान लो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, उसके ऊपर कोई लेक्चर वगैरह हो गई, इस तरह से मान लो वो लाइब्रेरी यूज की जा सकती है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। नेक्स्ट, मटेरियल ऑफ द लाइब्रेरी। भाई जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर कौन कौन सा वो मटेरियल है जो जरूरत पड़ने पर होना चाहिए, यानी एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी मटेरियल होना चाहिए। रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स होनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और उसके अलावा भी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनकी बुक्स होनी चाहिए। बुक्स ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग बुक्स लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। डेली न्यूज़पेपर आने चाहिए, और जो भी वीकली या मंथली मैगजीन्स होती हैं वो लाइब्रेरी के अंदर आनी चाहिए। मैप्स होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए, और एल्बम्स एंड हैंड रिटन बुक्स होनी चाहिए। तो इतना सारा ये मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए। नेक्स्ट देखिए, स्टेप्स फॉर द डेवलपिंग द एक्स्ट्रा हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा हैबिट को डेवलप करना, और वो कैसे किया जा सकता है, देखिए। द टीचर शुड एक्सप्लेन द यूज ऑफ लाइब्रेरी। सबसे पहले जो अध्यापक होता है, अध्यापक को विद्यार्थियों को क्लासरूम के अंदर बता देना चाहिए लाइब्रेरी को यूज कैसे करना, लाइब्रेरी का प्रयोग कैसे करना। जब तक आप विद्यार्थियों को ये नहीं बता पाते हैं लाइब्रेरी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, वो बच्चा लाइब्रेरी का प्रयोग उस लेवल तक नहीं कर सकता। लाइब्रेरी शुड हैव सुटेबल टाइप्स ऑफ बुक्स फॉर ऑल। लाइब्रेरी शुड बी वेल डेकोरेटेड। द न्यूली अराइव्ड बुक्स शुड बी नोटिफाइड ऑन द नोटिस बोर्ड। लाइब्रेरी के अंदर जो भी नई बुक्स आती हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, जो नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर उनको प्रेजेंट करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। ए लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स में बी फॉर्म्ड। विद्यार्थियों की एसोसिएशन बना सकते हैं, विद्यार्थियों का ग्रुप बना सकते हैं जो लाइब्रेरी यूज के बारे में अन्य विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सके। द लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी सिंपैथेटिक। जो लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है वो दयालु पूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए। द सब्जेक्ट टीचर शुड बी इंटरेस्ट इन रीडिंग एक्स्ट्रा बुक्स इन द लाइब्रेरी। और जो सब्जेक्ट का टीचर होता है वो भी लाइब्रेरी के अंदर जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको पढ़ने वाला होना चाहिए। The teacher should announce the names of the students who are doing extra reading। और विद्यार्थियों के उस ग्रुप को, विद्यार्थियों के उस नाम को क्लासरूम के अंदर जरूर अनाउंस करना चाहिए जो लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ओपन सेल्फ सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। द लाइब्रेरी शुड हैव सफिशिएंट कॉपीज ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी के अंदर कम से कम इतनी कॉपी होनी चाहिए कि जितने विद्यार्थी अगर लेना चाहे ले सके। सम ऑफ द स्टूडेंट्स में बी गिवन प्राइजेज फॉर मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको कम से कम प्राइज दिए जाने चाहिए। अगर आप प्राइज देते हो, उनको रिवार्ड देते हो, अगर आप उनकी प्रेज करते हो तो अन्य जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। The librarian should ever be ready to help guide the students। और जो लाइब्रेरियन होता है विद्यार्थियों की हेल्प करने वाला होना चाहिए। तो ये क्या कहता है भाई, स्टेप्स फॉर डेवलपिंग द एक्स्ट्रा हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं, यानी जो लाइब्रेरी होता है उसके लाभ क्या होते हैं। इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों का जो शब्दकोश होता है उसको बढ़ावा देता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपने टॉपिक के अंदर, अपने विषय के अंदर पारंगत हो जाते हैं, अपने उसमें अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। वाइडन द आउटलुक ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आउटलुक होता है वो ब्रॉड मतलब वाइडन हो जाता है। डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग की जो हैबिट होती है वो डेवलप हो जाती है। टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स के जीवन के अंदर जो लाइब्रेरी होती है एक टर्निंग पॉइंट का काम कर जाती है। यूज ऑफ लेजर टाइम, जो खाली समय होता है उस खाली समय का प्रयोग विद्यार्थियों को कैसे करना, अन्य जो बुक्स हैं उसको पढ़ कर करना, उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनकी परसेंटेज भी बढ़ेगी, उनके माँ बाप का सम्मान भी बढ़ेगा। हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, विद्यार्थियों को लाइब्रेरी के अंदर साइलेंट रीडिंग में पढ़ना होता है, तो साइलेंट रीडिंग पढ़ने से उनके अंदर एक हैबिट फॉर्मेट होती है। ट्रेनिंग प्रॉपर यूज ऑफ बुक्स, ट्रेनिंग ऑफ द बीइंग पंक्चुअल कैसे बनते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर जब हम यूज करते हैं तो वो आ जाता है। हेल्प टू बिकम वेल डिसिप्लिन्ड। अब पंक्चुअल की अगर बात की जाए, जैसे मान लो कुछ स्कूलों के अंदर, कुछ कॉलेजों के अंदर क्या होता है भाई 7 दिन में आपने बुक रिटर्न करनी है, कुछ में 14 डेज के बाद रिटर्न करनी है। तो समय पे जब वो बुक्स को रिटर्न करते हैं, री इशू कराते हैं, तो उसकी जो पंक्चुअलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और वेल डिसिप्लिन्ड की बात आ जाती है जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
डिसएडवांटेजेस, जब भी आप किसी भी चीज़ का अगर लाभ उठाते हैं कहीं ना कहीं वो हानि भी कर जाता है। और वो हानि क्या होती है, देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्विकली आउट ऑफ डेट। अब भाई देखिए, जैसे मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ये मंथली होते हैं या वीकली होते हैं या पर डे आते हैं, जैसे मान लो न्यूज़पेपर आते हैं, डेली आते हैं। तो क्या होता है कि एक समय के बाद तो वो क्या होता है, क्विकली आउट ऑफ डेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपना काम तो कर जाते हैं। बेशक वो अप टू डेट ना रहें, मान लो डेली तो आते हैं लेकिन आउट ऑफ डेट भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई उनके अंदर जो नॉलेज है वो अब खत्म हो गई, नॉलेज तो फिर भी रहती है, लेकिन ये कहता है भाई फिर वो स्टोर मतलब रद्दी का काम करते हैं। फिर जैसे बुक्स होती हैं, मान लो अभी रिसेंटली मान लो एनसीईआरटी है, जैसे सिलेबस के अंदर चेंज कर दिया, तो पहली जो बुक्स हैं वो कहाँ जाएं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। टाइम कंज्यूमिंग टू सर्च, भाई अगर आप लाइब्रेरी को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके नहीं रखते तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। कौन सी बुक कहाँ से उठा के लेके आनी है आपको नहीं पता होता कहाँ पड़ी है। स्टोरेज प्रॉब्लम, भाई अगर मान लो जैसे आउट ऑफ डेट हो जाते हैं कुछ बुक्स होती हैं या चेंजेस आ जाते हैं बुक्स के अंदर, तो वो जो पहली वाली बुक्स होती हैं उनकी जो स्टोरेज है उसको रखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक्सपेंसिव टू बाय, बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स ऐसी होती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं, तो उनको परचेज करना स्कूल के लिए कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फोकस ऑफ गॉसिप, अब बहुत जगह ऐसा होता है लाइब्रेरी के अंदर, अगर लाइब्रेरियन ध्यान ना दे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्या क्या दिखा रही है, ये प्रॉब्लम दिखा रही है गॉसिप यानी वार्तालाप। ये भी क्या दिखा रही है, अगर लाइब्रेरी का प्रयोग हो रहा है और लाइब्रेरी के अंदर आप गॉसिप कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं इसकी डिसएडवांटेज का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।